नमस्कार। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस यूं ही सोचे कि भाई आजकल विश्वविद्यालय की खबरें हम चलाते रहते हैं, तो ज़रा इस खबर पर भी नज़रें दो चार कर लीजिए। जिस वजह से लॉटरी हुई थी प्रिंसिपल के पोस्टिंग को लेकर, और जो कह सकते हैं कि एकदम सांड भैंसा की तरह अपने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आपस में लड़ रही थी, आज सबको अपने अपने जगह पर पोस्टिंग दे दिया गया। जी हाँ, पटना के सबसे बड़े कॉलेज में एक अब एएन कॉलेज की प्रिंसिपल होंगी बिहार के मुख्य सचिव परते अमृत की पत्नी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस झारखंड की पत्नी अब होंगी कॉमर्स कॉलेज की प्रिंसिपल। विवाद किनके बीच था सबको पता है। डुअल चार्ज दिया गया था कॉमर्स कॉलेज में। कॉमर्स कॉलेज को लेकर जो बातें हुई और कोर्ट का जो हस्तक्षेप हुआ सबके सामने है, इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट कैसे कैसे मसले पर हस्तक्षेप करती है ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैलॉर्ड वाली बात है, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, मान लीजिए उनकी बात। लेकिन इस पूरे ट्रांसफ़र में 6 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। उस ट्रांसफ़र में देखिए कि मोकामा में जिनकी पोस्टिंग थी वो भी पटना आ गई, जिनका बाढ़ में पोस्टिंग हुआ था वो भी पटना आ गई। ये सारे पोस्टिंग थे मेरिट कम चॉइस के आधार पर, मेरिट को प्रमुखता दिया गया था। वो सारे मेरिट कहाँ के कहाँ चले गए, कहाँ के कहाँ धरे रह गए, अब आप समझ सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मुख्यमंत्री का जो विजन है कि हम ऐसा कॉलेज खड़ा करें कि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए। क्या इस तरीके के खेल में या जो खेल हो रहा है हायर एजुकेशन में, क्या कोई बच्चा जो इस कॉलेज में पढ़ रहा है वो भी पढ़ाई करने की मानसिक तौर पे तैयार हो पाएगा कभी? क्या बाहर के बच्चे को तो छोड़िए, एक प्रिंसिपल के पद पर 6 महीने के अंदर जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, क्या आप कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि भाई आप अगर रसूख है तो फिर आपकी मर्जी चलेगी, नौकरी आपके अनुसार होगा, यही है ना। इसी वजह से इतना पावर क्लैश शुरू हो गया था कि पूर्व राज्यपाल को जो है लॉटरी करनी पड़ी थी। बड़ा जगहसाई हुआ था पूरे देश में कि बिहार में जो है प्रिंसिपल की नौकरी में मेरिट नहीं दिखाया जा रहा है, लॉटरी दिखा जा रहा है। और उस जगहसाई का पात्र बिहार बना था। गवर्नर आए और गए, लेकिन जगहसाई का पात्र बिहार बना था। पूरे देश के ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था कि देखिए बिहार में क्या हो रहा है। तो जिस बाहुबली की वजह से लॉटरी निकाली गई थी, राज्यपाल वो साहस नहीं दिखा पाए जो हम निर्णय लें, मेरिट कम पोस्टिंग की बात वो नहीं कर पाए। अंततः जो हुआ अब आपके सामने है, जो कुछ भी हुआ वो भी आपके सामने है, और जो हो गया ये भी आपके सामने है। यही बिहार की फितरत है। बिहार की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बदल रही हैं, या बिहार की व्यवस्था बदलने की चाहत रखने वाले आदमी भी क्यों कमज़ोर पड़ जा रहा है, उसकी वजह यही है। यहाँ नौकरी जो प्राइम चीज़ है वो अपनी जगह, पठन पाठन अपनी जगह, सुविधाजनक हमें क्या हो सकता है उस पर हम अपने स्टैंड पर रहेंगे कि भाई सुविधाजनक स्थिति रहे। आप बताइए ना, कोई चीफ सेक्रेटरी की पत्नी रहे, कैसे उसको एएन कॉलेज में प्रिंसिपल का पद नहीं मिलेगा है? जबकि जब चयन हुआ था तो जो विवाद हुआ तो उसमें उनको एएन कॉलेज नहीं मिला था। जज साहब का, चीफ जस्टिस की पत्नी कैसे नहीं पोस्टिंग मिलेगी पटना में? कौन रोक लेगा? और अब वाइस चांसलर रोकने की कोशिश की है तो कोर्ट का आदेश आ गया। लेकिन कोर्ट का आदेश तो उनके बारे में कुछ और भी है, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? सरकार का भी कुछ आदेश है, उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? जिस बात को लेकर अभी पूरे बिहार में बवेला मचा हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, कुछ उसी तरीके का मुद्दा उनके साथ भी जुड़ा हुआ था। फिर वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? और उस पर कार्रवाई की जब कोशिश शुरू हुई
तो वाइस चांसलर पर ही कार्रवाई हो गई। ये बिहार है। बस बिहार को देखिए, समझिए कि बिहार की ये दशा क्यों है। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन बिहार बदलने की जब बात आती है ना, तो फिर कोई पुत्र मोह में, कोई पत्नी मोह में, कोई परिवार के मोह में, कोई जाति के मोह में बिहार को बगल में रख देते हैं और इन लोग इस तरीके के रिश्तेदारी को पहले देखने लगते हैं। और इसमें बिहार का कितना भी नाश क्यों ना हो जाए, बिहार की का कह सकते हैं कि इतिहास दागदार क्यों ना हो जाए, बिहार रसातल में क्यों ना चला जाए, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ पत्नी, बेटा, परिवार, समाज, जाति, बस इससे बाहर नहीं जाना है, चाहे इसके लिए बिहार को कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ी। धन्यवाद। विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये खबर मैंने इसलिए दिखाई है कि देखिए बिहार किस तरीके से चल रहा। हो सकता है कि दूसरे राज्य में भी यही स्थिति रहती हो या होगी, लेकिन बिहार इस स्थिति में आज क्यों है, इस प्रिंसिपल के तबादले और उस पर वाइस चांसलर की मोहर से समझा जा सकता है कि बिहार की शिक्षा इस हाल में क्यों पहुंच गई है। बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं, जिसको भी थोड़ा पैसा है, थोड़ी राहत है, क्यों छोड़कर जाने को तैयार है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। चलिए फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।